everyone, welcome back to your channel NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम NCERT EVS चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस करेंगे और इस चैप्टर की वर्कशीट ऑलरेडी होमवर्क कॉर्नर चैनल पर अपलोडेड है और आज इस चैप्टर के हम कुछ MCQ करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, इसकी वर्कशीट आपने अच्छे से की है, तो आप ये MCQ क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो चैप्टर है उसके लगभग सभी जितने भी क्वेश्चन उसमें बन सकते थे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन को इस MCQ वर्कशीट में ऐड किया है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज स्काई, स्टार, सन एंड मून। जो स्काई है, स्टार है, सन है, मून है, वो कहाँ पर है? तो ये सभी चीजें हमारी स्पेस में हैं। हाउ डिड सुनीता गो टू स्पेस। जो सुनीता थी वो स्पेस में कैसे जाती है? जो सुनीता थी वो स्पेस में स्पेस शटल में बैठकर जाती है। हाउ लॉन्ग डिड सुनीता स्पेंड इन स्पेस। सुनीता ने स्पेस में लगभग कितना समय बिताया था? तो उसने लगभग 6 महीने स्पेस में बिताए थे। When did सुनीता गो टू स्पेस। जो सुनीता थी वो स्पेस में कब जाती है? जो सुनीता थी वो स्पेस में दिसंबर 9, 2006 को यहाँ से जो उनका स्पेस शटल था वो टेक ऑफ करता है। हमारा क्वेश्चन है Why doesn't the sea water fall off। जो समुद्र का पानी होता है वो नीचे क्यों नहीं गिरता? अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और वो सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है। इतनी तेज घूमने के कारण हमारी जो अर्थ है उससे पानी क्यों नहीं गिरता है, या फिर जो समुद्र में पानी भरा है वो क्यों नहीं गिरता है, या हम क्यों नहीं गिरते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हम अर्थ से गिरते नहीं हैं। जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर जो आसपास में वहाँ पर जितने कंट्रीज हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं वो नहीं गिरते, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है एक अर्थ में ऐसी पावर है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो उसे बोलते हैं आप ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। हमारा क्वेश्चन है इज देयर ग्रेविटी इन स्पेस। क्या स्पेस में ग्रेविटी है? तो इसका आंसर होगा नो। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पर जीरो ग्रेविटी है। अ मेटेरॉइड विच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक मेटेरॉइड मतलब कि एक उल्का पिंड होता है। एक उल्का पिंड होता है जब वो अर्थ में एंटर करता है तो उसमें आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे। यदि वो अर्थ से बाहर है तो उसे मेटेरॉइड कहेंगे। यदि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे, टूटता हुआ तारा कहेंगे। शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द स्काई कैन बी अ सैटेलाइट। आसमान में एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है। एकदम से अगर वो तेजी से हमें दिखता है तो वो एक शूटिंग स्टार होता है, टिमटिमाता है तो वो एक स्टार है। यदि वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है। स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज। अर्थ का एक छोटा मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब। अ व्हीकल दैट टेक प्लेस टू स्पेस इन। एक ऐसा व्हीकल जो लोगों को स्पेस में लेके जाता है उसे क्या कहेंगे? हम स्पेस क्राफ्ट बोलेंगे। वो इज सुनीता विलियम। सुनीता विलियम कौन थी? सुनीता विलियम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक एस्ट्रोनॉट थी। वो इंडियन ओरिजिन से थी बट वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। कलर दैट रिप्रेजेंट वाटर ऑन ग्लोब इज। ग्लोब पर जो वाटर है उसको किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू प्लैनेट इज। ब्लू प्लैनेट मतलब कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह अर्थ को कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर पानी है, पानी ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। What is sun? सन क्या है? सन इज अ स्टार। वो डिस्कवर ग्रेविटी। ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो ग्रेविटी की खोज की थी न्यूटन ने। वो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वॉज द नेम ऑफ सुनीता स्पेसशिप। जिस सुनीता विलियम जी जिस स्पेसशिप से गई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डिस्कवरी। ये मैंने जब आपको वर्कशीट कराई थी तो मैंने उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। हाउ फार डिड सुनीता गो फ्रॉम द अर्थ। जो सुनीता थी वो अर्थ से लगभग कितनी दूर गई थी? वो अर्थ से 360 किलोमीटर दूर गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द यूजेस ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के क्या क्या यूजेस होते हैं? आपके टीवी में सिग्नल आता है, आपके फ़ोन में भी उसी से सिग्नल आता है, नेविगेशन में हेल्प करता है, हमें वेदर रिपोर्ट देता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। वो वॉज सुनीताज फ्रेंड। जो सुनीता की फ्रेंड कौन थी?
कल्पना चावला। और वो इंडिया क्यों आती है? अपनी फ्रेंड कल्पना चावला का ही सपना पूरा करने के लिए। जो सुनीता विलियम थी वो अमेरिका, वो इंडिया आती है यहाँ के बच्चों से मिलने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लाइट बाय अ वुमेन इन 2007? 2007 में वो कौन महिला थी जिन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया था? तो वो थी आपकी सुनीता विलियम। स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल मॉडल क्या है अर्थ का? तो वो है आपका ग्लोब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ वी थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई इट विल, अगर आप एक बॉल को आसमान में उछालते हैं, आसमान में फेंकते हैं, तो क्या होगा? गो अप, वो ऊपर जाएगी, या कम डाउन, वो कम डाउन नीचे आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या है? एक ऐसी पावर है जो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ शूटिंग स्टार? तो आपका आंसर होगा मेटेरॉइड। अगर वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है तो उसे मेटेरॉइड बोलेंगे, यदि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे। पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, कि अर्थ के अंदर एक ऐसी पावर जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो क्या है? ग्रेविटी है। व्हाट ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट? तो क्या होंगे आपके स्टार, क्योंकि रात को आपके स्टार ही है जो आसमान में चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं। वॉज फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो टू स्पेस? भारतीय मूल की पहली महिला जो कि स्पेस में गई थी, जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो वो कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई सुनीताज हेयर वर केप्ट स्टैंडिंग इन स्पेसक्राफ्ट? आपने उस चैप्टर को जब पढ़ा था तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो स्पेसक्राफ्ट में जो सुनीता के बाल थे एकदम से खड़े थे। क्यों? बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं थी। विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू मून? मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल है आपके? तो ईद है, होली है, करवा चौथ है, तो ये सभी क्या? ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो फेस्टिवल्स है ये आपके मून से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज, जो हमारा जो भारत का जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज इन वाशिंगटन। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? तो अर्थ की शेप है जियोड शेप है अर्थ की। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।